सबसे पहला सवाल कि तेजपत्ता का पौधा कहाँ से ले, तो आप नर्सरी से लीजिएगा। लेने का टाइम फरवरी मार्च है, क्योंकि ठंडी के मौसम में तेजपत्ता डोरमेंसी में चला जाता है। अगर आप लाकर घर में लगा लेते हैं तो फिर ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, पौधा नहीं चल पाएगा, क्योंकि पौधा सोया हुआ रहता है। नर्सरी वाले तो बोलेंगे कि ठीक है आप ले जाइए, लग जाएगा, पर आपको ये ध्यान रखना है। मिट्टी का गमला तेजपत्ता के लिए सबसे बेस्ट होता है। मैं लगाई थी पर गमला टूट गया था, तो मैं तुरंत ही चेंज कर दी, और अवेलेबल नहीं था मिट्टी का गमला तो प्लास्टिक के गमले में ही इसको शिफ्ट की थी। तुरंत तुरंत रिपोर्टिंग करना सही नहीं होता है, तो फिर मैं छोड़ दी प्लास्टिक के गमले में। अभी 10 से 12 इंच का गमला शुरुआत में लीजिएगा, क्योंकि ये पौधा अगर बड़ा मिलता है जैसे मेरा है तो 150 में मुझे नर्सरी में ये पौधा मिला है। आपके यहाँ अलग प्राइस हो सकता है। मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनाइएगा, 50% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड लीजिएगा। बाकी 2 मुट्ठी नीम खली जरूर लीजिएगा। अगर आपको इच्छा हो तो 10% कोकोपीट ले सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी आप देख रहे हैं हरी भरी पत्तियां हैं, और मैं इसे अपने ऐसी जगह पे रखी थी जहां 3 घंटे की धूप आती थी, तो इसमें न्यू ग्रोथ शुरू नहीं हुए। टेरिस पे जब मैं ले गई, जिसे कि 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिल रही थी, तो मैं पत्तियों को हार्वेस्ट भी की। ये सारे तेज पत्ते मेरे अपने तेज पत्ते के पौधे के हैं, जिसे मैं छाया में बहुत ही आसानी से सूख जाता है, और ऐसे ही मैं कांच की बोतल में ही रखती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कांच का ही बर्तन यूज करती हूँ मसाले स्पाइसेस या कुछ भी रखने के लिए किचन में, वे आसानी से साफ़ हो जाते हैं और मसाले की गुणवत्ता बनी रहती है। तो अच्छे लग रहे हैं ना मेरे गार्डन के तेज पत्ते, और नए नए तेज पत्ते निकल आए हैं, तो सारे तेज पत्ते को मैं प्रिजर्व कर कर रख ली हूँ। मैं 2 बार करके पूरी लगभग पत्तियों को अभी इधर में ही हार्वेस्ट कर चुकी थी 4 से 5 दिनों के अंदर। एक दिन जब मैं की तो उसका वीडियो बनाकर डाली थी, लेकिन दूसरे बार और भी अधिक पत्तियां थी। पहली बार मैं हार्वेस्ट की, उसके बाद मैं देखी कि हाँ न्यू ग्रोथ शुरू हो गए हैं। तो कुछ पत्तियों को मैं पहले की कुछ जो छोटी पत्तियां थी उन्हें मैं छोड़ दी थी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियों का होना ज़रूरी है। नए और कोमल जो पत्ते होते हैं वो उतनी मदद पौधे की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बेबी होते हैं। जैसे एक बच्चा हमारी कोई मदद तो नहीं कर पाएगा ना काम में, हाथ बटाने में, तो बस पौधे में भी वो ही है। बस मैंने फुटाव देखा था और फिर मैं और पत्तियों को हार्वेस्ट कर ली। कितने प्यारे, कितने सुंदर और कितने कोमल लग रहे हैं ये नन्हे पत्ते। तो तेजपत्ता का पौधा जो है वो 5-6 घंटे की अच्छी धूप मांगता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत अधिक गर्मी नहीं है, मतलब उतनी तपिश नहीं इसको लग रही है। सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक की धूप लग रही है, तो समझिए कि बहुत अधिक तो धूप नहीं होता है। हमारे यहाँ अभी 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है 12 बजे के बाद। 12 बजे के पहले तो 32 डिग्री 34 डिग्री तक जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप
आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ कि पत्तियाँ हल्की जली हुई लग रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटी और बहुत ही कोमल है। तो अब मैं इसे आज ये से यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि इसका प्लेस कुछ इस जगह में था जहाँ की धूप अधिक आ रही थी, और इन पौधों के साथ था। फिर भी इन पौधों को तो अच्छी धूप चाहिए, लेकिन इसे बहुत अच्छी, बहुत कड़ी धूप नहीं चाहिए। लेकिन इतना भी मैं बता देती हूँ, इसे तेजपत्ता के पौधे को मैं नीचे रखी थी, जहाँ की 2 से 3 घंटे की धूप सुबह की मिल रही थी, तो न्यू ग्रोथ, नई पत्तियाँ आनी शुरू नहीं हुई थी। ये है मेरा पौधा जिसे कि तिरछी धूप ही चाहिए, लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर रहा है इन पौधों के साथ। देख रहे हैं पत्तियाँ कैसे झुलस गई हैं। शाम में पानी नहीं दे पाई मैं किसी कारणवश, तो एकदम अर्ली मॉर्निंग मैं दूंगी। यहाँ पर रोज़ 2 टाइम धूप इस जगह पे मुझे नहीं देना पड़ता है, एक बार भी देने से चलता है, क्योंकि 5 घंटे की सुबह की धूप है। और बैक मैं कर दूंगी अभी कुछ पौधे को, तो समझिए कि 4 घंटे की ही धूप लगेगी, मतलब 11 बजे तक की ही धूप लगेगी। तो गंधराज जो है वो इतना सुकुमार पौधा है, लेकिन इसकी ढेर सारी पत्तियां हो गई हैं, और पत्तियां इसकी कड़ी होती हैं थोड़ी सी, और बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तेजपत्ता के पौधे को फर्क पड़ गया, क्योंकि इसकी पत्तियां छोटी और कोमल हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो इसे आप 5 घंटे की अच्छी धूप तेजपत्ता को दीजिए, लेकिन बहुत पूरी धूप में, फुल सनलाइट में दिन भर रहे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास जगह नहीं है, टेरेस पे है, मेरा भी तो टेरेस पे मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि इसे अच्छी धूप चाहिए थी, और स्टेम अच्छी खासी लंबी है, और स्टेम और लंबी होती ही जाएगी। तो बालकनी में मुझे सूटेबल नहीं लगा, क्योंकि वहाँ अभी सीजनल पौधे भी हैं। तो आप ऐसी जगह पे तेजपत्ता के पौधे को रखिएगा जहाँ शेड हो, थोड़ी शेड हो, और शेड अगर नहीं है तो इसे आप ग्रीन नेट दे सकते हैं। ग्रीन नेट अगर नहीं लेने की इच्छा है तो आप किसी दुपट्टे से भी बांधकर ऊपर छाया कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं फिर अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन दूंगी, फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।